मोहोल मंदिर अपनो देखिए, मोहोल मंदिर अपनो देखिए, देखिए खेलन के सब ठोर, देखिए खेलन की सब ठोर, जित है लीला श्याम श्यामा जी, साथ जी बिना नहीं कोई और, चलो चलो रे साथ आपण जइया, आपण जइया। परम धाम रंग महल, प्रथम भोम मूल मिलावा, कंचन रंग के सिंहासन पर विराजमान हमारे धाम के धनी श्यामजू, उनके नूरी चरण कमलों को हमारे हस्त कमल में लेकर मौन जाप करते हुए राज श्याम, पिया के इन नूरानी चरण, उनकी कोमलता को महसूस करते हुए पिया का नाम पुकारते जाना है। पूरे पंजे उनके टखने, एड़ी, जहां ही हमारा मन करे पिया को स्पर्श करते जाए और पिया को पुकारते जाए, राज श्यामा जी, राज जी, श्यामा जी, आओ न। उनकी पतली सी अंगुलियां, अंगुलियों के बीच आई पौरी, नखों का नूर, एक एक अंगुली के नखों का नूर, उसमें से निकलती हुई ज्योति को महसूस करना है। पिया को पुकारना भी है साथ में, हे मेरे बालम, हे मेरे प्रीतम। उनकी चरण की तली, पिया के चरण को ऐसे पकड़कर उनकी चरण की तली को एक एक लिक को निहारते जाना है, ऐसी कोमलता को महसूस करते जाना है, स्पर्श करते हुए एक एक लिक को स्पर्श करते हुए पुकारते जाना है, हे मेरे राजेश्वर, हे मेरे प्रियेश्वर, मेरे धाम की दुल्हा, मेरे नूर जमाल, मेरे धाम के धनी, उनके चरणों के कांडों को पल पल निहारते हुए अपने नेत्रों से एक पल भी हटाए बिना
मौन जाप से पिया को पुकारते जाना है। हे राज राजेश्वर, ओ मेरे महबूब, आपकी मैं क्या सेवा करूँ? मैं आपको किस तरह से रिझाऊँ मेरे वाला जी? मेरे प्रिय और मेरी प्यारी जो, आप दोनों युगल सर्प को मैं किस तरह से रिझाऊँ कि आपके नूरानी कोमल चरण मेरे हृदय कमल में हृदय कमल से निकल ही ना पाए। इतनी कोमलता, इतनी स्पर्शता से मिलती है मेरे यहाँ, इतना सुख हमें दे दो मेरे वाला जी। आपके अंगों को स्पर्श करके जो सुख मिलता है, वही सुख हमें चाहिए मेरे वाला। इन नूरी चरण कमलों से निकलती हुई लालिमा और जो नूर निकल रहा है, उसी नूर में भिगो हमें पिया, कि हम आपके चरणों से एक पल भी दूर न हट जाए, हमारी नजर न हटे। और हम हमारे हृदय कमल में पल पल महसूस करते रहे कि मेरे पिया मेरे साथ है। एक पल के लिए भी मेरे पिया दूर नहीं है, वो महसूस कराओ मेरे वाला जी। आ जाओ ना। हे मेरे कंठ, हे मेरे रास के रमैया, जिस तरह से आना है इस तरह से आओ, लेकिन मेरे हृदय कमल में आप विराजमान हो जाओ, जिससे मुझे परम धाम के एक एक कण की महसूसता हो। परम धाम में जितने भी महल मंदिर, वो सब हमें देखना है, जहाँ आप प्यारी जू और हम सब सखियां जो भी लीलाएं करती थी, वही लीलाएं हमें वापस याद दिला दो मेरे वाला। बार बार मैं आपको दिन भर रात भर पुकारा करूं कि हे मेरे वालैया, हे मेरे राजेश्वर, हे मेरे प्रियेश्वर, हे मेरे प्राणेश्वर, हे मेरे महबूब। लेकिन आ जाओ, हमारे हृदय कमल में विराजमान हो जाओ कि हम आपको पल पल महसूस करते रहे, आपकी खुशबू, आपकी कोमलता। हे धाम के धनी, यह भी हमें पूछते हैं कि सखिया आज कहाँ जाना है? आप
जहाँ भी जाना चाहती हो, वहाँ आज हम जाके लीलाएँ करेंगे। आज ही मेरे पिया, आज हमें माणिक पहाड़ की चाँदनी में जाना है। उस माणिक पहाड़ की चाँदनी में इतने सारे बगीचे, नहरें, चाय बच्चे, ढेलाने, टापू महल, ताल, इन सारी जगह में आपके साथ हमें घूमना है मेरे पिया। आज हम सब सखिया अपनी जोड़ी-जोड़ी में सुखपालों में बैठकर जाएँगे। साथ में पिया के गुणगान भी जाते कि मेरे पिया कितने सुंदर है, कितने निराले हैं, कितने गुण भरे हैं हमारे पिया में। हमारी सब इच्छा को मान्य रखते हैं। हम भूल जाते हैं लेकिन वो हमें नहीं कभी भूलते। पल-पल हमें वो महसूस भी कराते जाते हैं। जैसे ही पिया ने कहा तो सारे सुखपाल चांदनी चौक में इतनी नूरानी रेती रंग-बिरंगी नंगों जैसे बिखरे हो और उसी में ये नूरानी सुखपाल इतने जवेरातों से बने हुए नूरानी सुखपाल और हम सब सखियों के आभूषण वस्त्रों के इतनी नूर नूर ही नूर बिखर रहा है। हम सुखपाल में बैठी जाती है सब सखियां, जैसे पिया और प्यारी भी एक सुखपाल में बैठ गए। हमारे भाला जी का सुखपाल जैसे ही उड़ान भरता है, हम सब सखियों के सुखपाल भी उनके आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे सब सखियों की लगता है कि मैं पिया को देखते ही जाओ। जैसे ही हमारी सवारी आकाश की तरफ बढ़ी तो नीचे वनों के जो पशु पंखी जो भी है, जहां जहां हम आगे निकलते हैं सुखपालों में, वहां के पशु पंखी भी अपनी बोली में पिया के गुणगान गाते गाते वो भी सवारी में हमारे साथ जुड़ गए हैं। जमीन के पशु पंखी जमीन पर और आसमान के पशु पंखी आसमान में। कोई नगाड़े बजाते हैं, कोई शहनाई बजाते हैं, कोई बांसुरी बजाते हैं। सब अपनी तरह तरह से पिया को रिझाने के लिए उन सवारी में जुड़ गए हैं। इतने विशाल विशाल हाथी दो दो रंग की जोड़ी में, कभी चार चार रंग की जोड़ी में ये हाथी, जिराफ, घोड़े, चीते, केसरी सिंह सब अपने जुट बनाकर वो भी सवारी में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारी सवारी आकाश में जा रही है दक्षिण की तरफ। वो सारे जानवर भी पंखी आकाश में रंग बिरंगी पंखियों के पंख, उनमें जड़े हुए नंग, उनका नूर भी आकाश में फैला हुआ सुखपालों का नूर, हम सब सखियों पिया प्यारी का वस्त्र और आभूषण और अंगों का नूर
ऐसे रंग बेरंगी पूरा आकाश, रंगीन दुनिया बन गई हो ऐसे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, बड़ पीपल की चौकी, कूंज निकुंज के वन, कुंज निकुंज के वन के ऊपर से हम चलते हैं तो पशु पंखियों की शोभा भी फूलों से सजी हुई दिखाई देती है। जमीन पर चलते हुए पशु पंखियों की इतने सुंदर नूरानी ये शोभा लगती है कुंज निकुंज के वनों में। और आगे 24 हांस का महल, सीढ़ीनुमा जवेरों की नहरें, इन नहरों के जो महल है, जवेरों के महल, उनमें से गिरता हुआ जल चादरों के रूप में पूरे महलों को ढकता हुआ। इससे ये महल और ही नूरी जवेरों जैसे महल लगते हैं। और दक्षिण की तरफ आगे बढ़ते हैं तो पूरा लालिमा बिखेरता हुआ एक माणिक पहाड़, इतनी सुंदर शोभा कि चारों तरफ 12,000 झरने के रूप में पानी गिरता हुआ पहाड़ के चारों तरफ घेर के, नूरानी जल, सुगंधिमय जल, पल पल रंग बदलता हुआ झरने का जल। और इन झरनों के नीचे ताल के ऊपर, जमीन पर आए ताल के ऊपर महल बने हैं, महल के ऊपर हिंडोले लटक रहे हैं। इतनी सुंदर निरानी शोभा, जमीन पर आए बगीचे पूरे फूलों से सजे हुए, फलों से सजे हुए बगीचे, जमीन पर आई नहरें, चहे बच्चे, फुवारे, और बगीचों के चारों दिशा में आई नहरें, चारों कोने में आए ताल, ताल के ऊपर महल, महल के ऊपर हिंडोले लटक रहे हैं। सुंदर नूरानी शोभा, इन चारों तरफ घेर के एक महानद, अलौकिक शोभा इन महानद की। इन सारी शोभा को निहारते हुए हमारे सुखपाल माणिक पहाड़ की चांदनी में, उस माणिक पहाड़ की चांदनी के ऊपर भी हमारे सुखपाल परिक्रमा करते जा रहे हैं। पूरे माणिक पहाड़ की चांदनी की इतनी सुंदर शोभा लग रही है कि बीच में सुंदर एक टापू महल 20 रोम ऊपर है, 12,000 के ऊपर और 20 रोम, ये टापू महल, उसके अंदर आए महल, महल के चारों तरफ देखते हैं तो दरवाजे, झरोखे, और इन टापू महल को घेर कर सुंदर ताल, ताल को घेर कर सुंदर दहलाने, 2 भुमंजी, और इन दहलानों के बाद पूरी गोलाई में बगीचे ही बगीचे, इतने सारे बगीचे कि 12,000 बगीचों की खड़ी लाइन से 12,000 बगीचों की हारे, घास के, मेवे के, फूलों के अलग अलग बगीचे। हमारे सुखपाल अब
इन दहलानों की चांदनी में उतरते हैं। इतनी सुंदर दहलाने कि इसी चांदनी में एक भूमभर ऊंचा चबूतरा पहाड़ जैसा है, 400 कोस का ऊंचा है पहाड़ जैसा। और इसी चबूतरे पर 4 खम्भों की हार, उसमें सुंदर मेहराबे और ऊपर सुंदर छत, पारदर्शी। तो 4 थंबों के बीच में 3 दहलानों की शोभा बनती हुई सब सखियां इन दहलानों में भी दौड़ा दौड़ी करने लग गई है। और इन 3 दहलानों के ऊपर बीच वाली दहलान है वो 2 भौम ऊंची दिखाई दे रही है, क्योंकि उसके ऊपर भी 2 थंबों की हार और बड़ी है। उसके ऊपर भी छत, मेहराब। तो कोई दूसरी भौम की दहलान में पकड़ा पकड़ी की रामत खेल रही है, कोई किकली की रामत, कोई प्रथम भौम वाली 3 दहलानों में अलग अलग रामतें सखियां आपस में अपने जुत जुत में खेलने लग गई है। क्योंकि बाहर की तरफ देखते हैं तो इतने सारे बगीचे, फुलवाड़ी, फलों की सुगंधी, फूलों की सुगंधी, ठंडी ठंडी खुशबू, ठंडी ठंडी मीठी मीठी खुशबू और ठंडी ठंडी हवा भी लग रही है। क्योंकि हम 12,000 भौम ऊपर, 400 कोस का माने कि एक भौम ऊंचे चबूतरे पर, ये दहलानों पर हम घूम रहे हैं, खेल रहे हैं हम सब सखिया। भीतर की तरफ देखते हैं तो ताल की शोभा, क्योंकि हमारी दहलान का चबूतरा और भीतर टापू महल का चबूतरा भोमभर ऊंचा बना है ना, तो उन दोनों के बीच में भोमभर गहरा ताल। सब सखियों का मन कर लिया कि अब हम इन ताल के अंदर आए, कश्तियों में, जहाज में, स्टीमरों में, जल के जीवों पर सवारी करें। तो इन दहलानों से हम सिर्फ 3 सीढ़ी उतरकर इन ताल के अंदर प्रवेश करेंगे। जिस सखी को जिसकी सवारी चाहिए वो ही सवारी उनके आगे आके खड़ी हो जाती है। किसी को कश्ती में बैठना है तो कश्ती आगे आ जाती है। किसी को जल के जीव पर बैठना है, जिस जीव पर, तो वही जल के जीव उनके आगे आके खड़े हो जाते हैं। ऐसे नूरी जल के जीव इतने कोमल, इतने नूरानी है, उन पर बैठना एक अहोभाग्य है, क्योंकि सब आत्म के स्वरूप है। पियाई हमें रिझाने के लिए ये जहाज, ये कश्तियां, जल के जीव। शुक्रिया मेरे वाला जी, शुक्रिया। कि पल पल आप हमारा ध्यान रखते हैं कि सखियों को कहाँ आनंद आता है। हमारे आनंद में ही आपका आनंद छुपा हुआ है। वो समझ गए हैं अब। इन कश्तियों में बैठकर बाहर की तरफ दहलानों की, अंदर आए थंबों की शोभा को निहारना। इतने नूरी थंब, और भीतर की तरफ, अंदर की तरफ देखते हैं
20 भुवों ऊंचा टापू महल जगमग जगमग करता हुआ उन टापू महल को घेर कर भी 400 कोस की चौड़ी परिक्रमा रोस और बीच में टापू महल, हर भौम में 12,000 महलों की शोभा, भीतर थंबों की, उसके भीतर बगीचों की शोभा और उसके भी भीतर पानी का स्तून जो प्रथम भौम से आ रहा है। टापू महल के अंदर इन मोहलातों में भी हम श्रृंगार करते हैं हमारा जिलने के पार। आज हमें टापू महल की चांदनी में ही जिलना करना है। इन कश्तियों में मैं पिया के साथ, प्यारे के साथ सामने बैठकर उनकी मीठी मीठी बातें सुन रही हूँ। पिया अपनी मीठी जुबान से, मीठी रसना से ऐसी मीठी बातें कर रहे हैं कि किसी का भी दिल लुभावना हो जाए। पिया की तरफ उनकी जुबान, उनकी रसना पर हम फिदा हो जाए। साथ में हमारी प्यारी जो बैठी है, उनकी बातें भी इतनी गौर से अपने श्रवण कमलों से सुनती जा रही है। टापू महल अपना नूर बिखेरता जा रहा है इन ताल के अंदर, तो और नूरी जल इन ताल का, नूरी कश्तियां लगती है। नूरी तो है ही, लेकिन और नूर बढ़ाते हुए ये टापू महल अपनी सौंदर्य पर, अपनी तेजोमय नूर से पूरी कश्तियां, जल के जीव, जहाज सब इतने नूरी लगते हैं। ये माणिक पहाड़ है, तो पूरी जहां भी देखो माणिक रंग बिखरता हुआ, जैसे कि पिया का इश्क जहां भी देखो, जहां भी सुनो, इश्क ही इश्क नजर आता हुआ, सुनाई देता हुआ। इन कश्तियों से ही हम, जल के जीव से ही हम टापू महल के चबूतरे पर, इस चबूतरे से हम भीतर की तरफ आए महलों में, उनमें आई सीढ़ियां से हम सीधे ही टापू महल की चांदनी में 20 भोमों पर 12,000 और 20 भोम, और उसी चांदनी में हम आज पिया के साथ इतना सुंदर नजारा चारों तरफ देखते हैं। इन चांदनी में जाकर तो जो 12,000 बगीचों की 12,000 आरती, ये हमारी माणिक पहाड़ के अंदर जितनी हवेलियां थी 14,40,00,000, इतने ही बगीचे और त्रिपोलियों की जगह में नहरें, और जो कुंड थे उसी की जगह भी कुंड बन गए हैं चांदनी में। उतना ही नहीं, उस हर नहर के ऊपर, कुंड के ऊपर भी सुंदर छत पड़ गई है। हम सीधे ही इन नहरों की छत से, चांदनी छत की चांदनी से हम सीधे ही दहलानों में आ सके, और दहलानों से हम सीधे ही इन नहरों की
छत की चांदनी में हम पूरे घूम सके। और तो और चांदनी से दिख रहा है कि नहरों के ऊपर भी मेहराबें बनती जा रही है, उसमें भी हिंडोले लटक रहे हैं। और जहाँ भी कुंड है चांदनी में, हर कुंड के ऊपर चारों कोनों में थंब, और उसमें भी चारों दिशा में लटकते हुए हिंडोले। और चार नहरों के बीच में सुंदर बगीचों की शोभा। ये बगीचे भी एक भौम ऊंचे वृक्ष, और नहरों की कुंडों की छत भी एक भौम ऊपर चांदनी बन जाती है। सब लेवल में इन नहरों की और कुंडों की छत भी पारदर्शी है, जो नीचे लटकते हुए हिंडोले, बगीचे, सब कुछ दिखाई देता हुआ। चांदनी से हम झांक रहे हैं ये पूरी शोभा बगीचों की, नहरों की, कुंडों की, उनमें आए झूलों की। तो 12,000 नहरों की 12,000 हार, हर नहर के ऊपर 2 हिंडोले, हर कुंडों के ऊपर 4 हिंडोले, तो कितने सारे हिंडोले मेरे वाला। क्या बात करूं मैं आपकी। और ये सारी शोभा हमें पिया ही बता रहे थे इशारे से। इसीलिए तो हम देख रहे थे। सब कुछ पिया की इच्छा से हम नजारा देखते हैं। इस टापू महल भी, उसकी जो चांदनी है, इतनी सुंदर चांदनी कि पूरी चांदनी के तीसरे हिस्से में जो पानी का स्तून प्रथम मोम से आ रहा था, इतना सुंदर ताल की शोभा ले रहा है। चांदनी में 12,021 की चांदनी। और इस कुंड को घेर कर, माने कि ताल को घेर कर, इतने सारे बगीचे, उनमें आई नहरें, और चाहे बच्चे भी उछल उछल कर जैसे हमें आमंत्रण दे रहे हो कि आओ सखिया, इन नहरों में, बगीचों में हमारे पास आओ, हमारे साथ खेलो। हमारे भी कह रहे कि सखिया, हमारे साथ थोड़ी देर खेलो ना। और इन सब बगीचों को घेर कर सुंदर बैठक, पश्चिमी बिछोना, गादी, चाकले, क्योंकि यहाँ हमें भोजन भी करना है, जो भी इच्छा करे प्रस्तुत, सिंहासन, कुर्सियां। जैसे ही बीच में कुंड दिखा, विशाल कुंड, ताल की विशालता और सुंदर है। तो सब सखियों की इच्छा से पिया ताल की तरफ आगे बढ़ते, सखिया भी पीछे पीछे। उन चांदनी में आए कुंड के अंदर सब सखिया 3-3 सीढ़ी जल चबूतरे पर उतर कर उनमें जिलन की लीला पिया के साथ 12,021 की चांदनी, चारों तरफ घेर के बगीचे, दहलाने, ताल, और इसी टापू महल की चांदनी में बीच में आए कुंड में जिलन की लीला का सुख लेना, वो भी पिया के साथ। सखी अवाला जी को जल छाट रही है, और वाला जी हम सब सखियों के ऊपर
पिया के ऊपर जल की बूंदें उनके मुखारविंद पर ऐसी टिक कर गिरती है, ये देखना। इन जल की बूंदों से पिया का मुखारविंद और ही निराला लगता हुआ, उनके गौर वर्ण गोरेपन का जो गाल का गोरेपन है गालों का, उनको गौर से निहारना। उनकी ठुड्डी, होठ, नासिका, श्रवण कमल, ललाट, सब कुछ मुस्कुराता हुआ और ही सुंदर शोभा बढ़ा रहा है पिया की मुखारविंद की हर अंग। पिया जब जल छाड़ते हैं तो सब सखियां किनारे पर आ जाती है। उन कुंड के अंदर खिले हुए कमल के फूल अलग अलग रंग के, उनको स्पर्श करती हुई हम सब सखियां उसकी कोमलता महसूस करती हुई, इससे भी कोमल हमारे पिया के होष्ट कोमल। और जिलन के बाद हम सब सखियां इन टापू महल की मोहलातों में श्रृंगार करने चली जाती है। सब जोगवाई है श्रृंगार के लिए, महलों के टापू महल के महलों के अंदर हमारे वस्त्र आभूषण की अलमारियां ही अलमारियां भरी हुई है, ड्रेसिंग टेबल सब कुछ है। मैं पिया का श्रृंगार करवाती हूँ, पिया मेरा श्रृंगार कराते हैं। एक एक आभूषण पिया को पहनाना एक अद्भुत सुख मिलता है। उनकी नासिका में बेसर मुरली पहनाना, उनके होष्ट कमल के से हमारे हस्त कमल को छूना, शुक्रिया मेरे पिया, शुक्रिया मेरे महबूब। श्रृंगार के बाद हम 112,000 रूहे पिया प्यारी के साथ जहाँ बैठक है किनार पर, वहां पे हम सब साथ में आज नृत्य करेंगे। कोई भी सखी नीचे नहीं बैठेगी, सब सखियां साथ में ही नृत्य की लीला करेंगे पिया के साथ। इतना सुंदर नजारा है कि चारों तरफ घेर के झरने गिर रहे हैं, चांदनी में नहरें, चाहे बच्चे के अंदर उछलते हुए फुवारे, उन नहरों के कुंडों के ऊपर झूलते हुए झूले, वो भी मस्ती में आ गए हैं आज हमारा नृत्य देखकर। वहां के पशु पंखी भी आज उस चांदनी में आ गए हैं जहाँ बगीचे हैं, दहलाने हैं, वहां पे सारे पशु पंखी इकट्ठे हो गए हमारा नृत्य देखने के लिए। रस मगन भई सो क्या गावे, इतने हम रस मगन भई है इस नृत्य के अंदर बालाजी के साथ। जैसे पिया जी नृत्य कर रहे हैं सब उसी की कॉपी कर रहे हैं। कभी कभी पिया इतनी मस्ती में ऐसा नृत्य करते हैं कि उनके पाँव जमीन पर रहते ही नहीं, उछलते हुए गोल गोल घूमते अपने एक पाँव उठाकर ऐसे घूमते हैं।
फिर वापस यूं ही यूं जगह पर उनको गोल घूमना, उनका जामा घेरदार, उन जामे की विशालता हमें कुछ कह जाती है कि पिया का दिल भी इतना विशाल है। उन विशाल दिल में, हृदय कमल में इतना गंजान गंज इश्क भरा है। उसमें हमें पिया डुबो रहे हैं। निरत करने के बाद यूं ही जगह, यही जगह में जहां हमने निरत किया, यही जगह में हम भोजन भी आरोगे पिया के साथ। हम में से कुछ सखियां पिया और प्यारी को भोजन आरोगाती है और बाकी की सखियां पूरे चबूतरे पर, माने कि बैठक है वहां पे भोजन आरोगने के लिए। पिया भोजन आरोगने के वक्त ऐसी मीठी मीठी बातें हमें कह जाते हैं। हर सखी को सुख मिलता है। उनके टेढ़े नेत्र कमल बातें करते वक्त उनकी अदाएं और ही सुंदर लगती है। और दूर बैठी सखी को पास बुलाकर अपने मुंह से ही कोड़ा निकाल कर उनके मुंह में रख देते हैं। उन सखी को इतना सुख मिलता है, वो सुख सब सखियों को। शुक्रिया मेरे वाला जी, शुक्रिया। इन माणेक पहाड़ की चांदनी में, दहलानों में पकड़ा पकड़ी किकली की रामत खेलने वाली, इन दहलानों के भीतर ताल के अंदर जहाजों में, कश्तियों में, जल के जीवों ऊपर सवारी करने वाले, टापू महल के महलों में श्रृंगार करने वाले, और चांदनी में आए कुंड में पिया के साथ जिलन करने वाले, उसी ही चांदनी में निरत करके और पिया को रिझाने वाले, और पिया का निरत देखकर सुख पाने वाले, पिया के साथ भोजन आरोगने वाले, और इन 12,000 बगीचों की 12,000 हार है। उनमें इतने सारे हिंडोले हैं, एक भी हिंडोला खाली नहीं रहता। उन सारे हिंडोलों में सुख लेने वाले सब सखियों के नूरी हृदय कमल में विराजमान मेरे नूरी पिया के चरण कमलों में मेरा दंडवत प्रणाम।